ठीक है, तो नेक्स्ट सब डिवीजन हम डिस्कस करेंगे आज लाइकॉप्सीडा के। लाइकॉप्सीडा क्या, राइनिया, मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि राइनिया के वही जनरल कैरेक्टरिस्टिक होंगे जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक आपके पास सिलॉप्सीडा के थे। यानी कि मैंने कहा था कि 400 मिलियन ईयर्स अगो पुराना प्लांट था। नाउ इट प्रिजर्व एज अ फॉसिल्स। यानी कि प्लांट बॉडी ऑफ राइनिया वाज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। अंडरग्राउंड पार्ट राइजोम था, एरियल पार्ट स्टेम था। स्टेम का जो लेंथ थी वो 20 to 50 सेंटीमीटर थी और जो उसकी हाइट थी 1 to 6 मिलीमीटर थी। क्रीपिंग डाइकोटिमसली टाइप ब्रांच लाइक इसका स्ट्रक्चर था। राइजोम था अंडरग्राउंड पार्ट, उस पर राइजोइड्स हुआ करते थे और वो राइजोइड्स क्या किया करते थे, यानी कि एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट। एरियल स्टेम एरेक्ट हुआ करती थी, ब्रांच हुआ करती थी, ग्रीन हुआ करती थी। क्यों ग्रीन क्यों होती थी? क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता था। दे हैड द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के फंक्शन को परफॉर्म किया करते थे। फिर मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रांच राइनिया प्लांट का बताया था, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और वैस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने इसके थोड़े से यानी कि रिप्रोडक्शन के ऊपर डिस्कस किया था कि राइनिया के जो अब जो यानी कि स्पोरोफाइटिक प्लांट था, क्योंकि इसमें अब लाइफ साइकिल जो है वो गैमेटोफाइट के बजाय स्पोरोफाइट की तरफ टर्न कर गया था। देखें, जो फर्स्ट लैंड प्लांट आए थे उनके अंदर लाइफ साइकिल गैमेटोफाइट से स्टार्ट होता था, लेकिन इनके अंदर स्पोरोफाइट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अर्ली प्लांट परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय गैमेटिंगिया, बट नाउ दीज प्लांट आर परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ process of reproduction by sporangia because their life cycle started from sporangia and at a gametangia, means स्पोरोफाइट से स्टार्ट होता था, गैमेटोफाइट के ऊपर क्या हुआ करता था, वाइंड अप हुआ करता था। ठीक है, तो इनमें राइनिया में जो है यानी कि स्पोरेंजिया बनता था, स्पोर्स बनते थे। स्पोर्स के बाद आगे क्या होता था, आगे बट इट कुड नॉट बी प्रिजर्व यानी कि प्रिजर्व, दस इट डिटेल आर स्टिल अननोन। इसकी जो गैमेटोफाइटिक है उसकी डिटेल अननोन है, जबकि फिस्लोटम और टैम्सिपैट्रिस इन दोनों की मेन बॉडी स्पोरोफाइट थी। स्पोर्स बनते थे सेक्सुअल में। स्पोर्स कैसे होते थे? स्पोर्स स्मॉल थे और स्मॉल होने के साथ साथ होमोस्पोरस थे। उसके बाद में ये स्पोर्स जो है जाकर के कन्वर्ट हो जाते थे एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया के अंदर। फिर एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया मेल एंड फीमेल गैमेट्स की प्रोडक्शन किया करते थे, आपस में फ्यूज होते थे, जाइगोट बनती थी। जाइगोट डैप्लॉइड थी, वो डैप्लॉइड जाइगोट कन्वर्ट हो जाती थी किसमें? डैप्लॉइड स्पोरोफाइट के अंदर। तो फिस्लोटम और टैम्सिपैट्रिस की तो हमारे पास बेसिकली तौर पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता है, लेकिन इसकी हम नहीं जानते क्योंकि ये प्लांट अब मौजूद नहीं है। कैसे करता था ये? वी डोंट नो, हम नहीं जानते। तो बहरहाल हम आगे चलते हैं सब डिवीजन के ऊपर। नेक्स्ट सब डिवीजन है हमारे पास, और नेक्स्ट सब डिवीजन कौन सी है आपके पास? कल अगर सिग्नल आ रहे होंगे तो क्लास होगी, और सिग्नल नहीं आए तो क्लास नहीं होगी। सब डिवीजन लाइकॉप्सीडा। देखिए, लाइकॉप्सीडा को हम दूसरा नाम दे सकते हैं क्लब मॉसिस का। क्लब मॉसिस, थोड़े से मॉसिस जैसी क्लब शेप होती है इनकी। क्लब मॉसिस प्लांट भी कह सकते हैं। याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज आ सकता है कि दे आर आल्सो कॉल्ड एज क्लब मॉसिस। अच्छा देखिए, इन दिस डिवीजन द मोस्ट एंशिएंट वैस्कुलर प्लांट्स आर इंक्लूडेड। इसमें बहुत एंशिएंट वैस्कुलर प्लांट, बहुत पुराने वैस्कुलर प्लांट्स मौजूद है। क्योंकि देखें, सिलॉप्सीडा में तो वैस्कुलर टिश्यूज अपीयर हुए थे, अगर आपको याद हो, लेकिन उन वैस्कुलर टिश्यूज का जो स्ट्रक्चर था बहुत ज्यादा प्रिमेटिव था। ठीक है, इतना प्रिमेटिव था कि क्लियरली नजर नहीं आता था। लेकिन जब वो सिलॉप्सीडा से लाइकॉप्सीडा में पहुंचे तो अब उनके अंदर जो वैस्कुलर स्ट्रक्चर था वो थोड़ा सा वेल डेवलप हो गया और नजर आना स्टार्ट हो गया था। तो इसीलिए हम कहते हैं, याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज निकलेंगे इसमें से। इन दिस डिवीजन द मोस्ट ancient vascular plant, ancient vascular plants are included.
यानी कि प्रिमिटिव टाइप के वैस्कुलर प्लांट्स हैं। दे वर अपेयर इन द मिडिल ऑफ डिवानियन पीरियड्स। कब अपेयर हुए ये? दे वर ये सबसे पहले अपेयर हुए appeared in the middle of डिवानियन पीरियड्स। डिवानियन पीरियड के मिडिल के अंदर ये फर्स्ट टाइम क्या हुए थे, प्लांट्स अपेयर हुए थे। रिकॉर्डिंग सारी मिल जाएगी, बारिश की वजह से मैं सेंटर नहीं जा पा रहा हूँ। और लास्ट टाइम जब गया था मैं सेंटर, तो उस दौरान में यूएसबी घर भूल गया था रिकॉर्डिंग लेने के लिए। तो देखें कल परसों चक्कर लगता है तो इन 2 दिन की छुट्टियों में मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। अच्छा, ओनली 5 genre of this group, ये भी याद रखिएगा, एमसीक्यूज आ सकता है। ओनली 5 जेनरा ऑफ दिस ग्रुप आर अलाइव, के इस ग्रुप के कितने जेनरा नाउ अलाइव टुडे हैं, ये एमसीक्यूज आ सकता है। मैं बताता जा रहा हूँ आपको, याद रखिएगा इन बातों को। अलाइव टुडे, अच्छा उनमें से 2 कौन से हैं? 2 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2 ऑफ दीज, इनमें से 2, वैसे तो 5 अलाइव है लेकिन 2 बड़े इंपॉर्टेंट है, उन 2 को हम डिस्कस करेंगे। 2 यानी कि 2 ऑफ दीज आर सैलिजिनीला, यहीं से तो आपके पास यूं कह लीजिए, यानी कि स्टार्ट हुआ हेट्रोस्पोरस का मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सिलसिला। मैं बताता हूं आपको कैसे। एंड लाइकोपोडियम, सैलिजिनीला लाइकोपोडियम, जिसको नाम दिया जाता है किसका? रनिंग रनिंग पाइन, या फिर आप उसको नाम देते हैं किसका? ग्राउंड पाइन का। ग्राउंड पाइन, रनिंग, या फिर इनको नाम दिया जाता है किसका? ग्राउंड पाइन। ठीक है, पाइन मतलब प्लांट्स हैं, ऐसे प्लांट जिनके स्केल के, जिसके जो यानी कि यूं कह लीजिए कि लीव्स कैसे हों, लुक लाइक अ निडल टाइप के बारीक छोटे लीव्स हों, उसको कहा जाता है। ठीक है, अच्छा देखिए अब यहाँ पर मैं, अगर आप देखें, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद देखें आगे चलते हैं कि ये प्लांट्स होंगे कैसे। कुछ इस तरीके से ना, इनके अंदर देखें, इस तरीके से इनके अंदर डिफरेंट टाइप्स की ब्रांचेस आ रही होंगी। ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे इस टाइप से ब्रांचेस आ रही होंगी। यहाँ पे क्या होंगे? लीव्स होंगे इनके। अच्छा, लीफ थोड़ा सा अल्टरनेट कंडीशन में होंगे, अपोजिट नहीं होंगे, अल्टरनेट, ऊपर नीचे ना, जैसे यहाँ पे मैंने अल्टरनेट टाइप के लीव्स आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, इस टाइप से। इस टाइप से, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से अगर देखें तो ऐसे करके ना, ऐसे करके इस तरीके से ये इनकी क्या थी? राइजोफोर।
इसको किसका नाम देते हैं? राइजोफोर। राइजोफोर कहते हैं ये राइजोफोर, जिससे यानी कि ब्रांच, ठीक है, एक स्टेम लाइक, जिसके ऊपर क्या अराइज कर रही थी इनकी, ये अराइज कर रही थी क्या, रूट्स। इनके ऊपर इनकी रूट्स अराइज किया करती थी। ये इनका स्टेम था और ये इनके क्या थे, लीव्स। लीव्स थे। ये सैलिजिनीला प्लांट है और सैलिजिनीला प्लांट का स्पोरोफाइटिक पोर्शन, सैलिजिनीला प्लांट का कौन सा पोर्शन है, पोर्शन ऑफ स्पोरोफाइट। ठीक है, एक सैलिजिनीला प्लांट की मैंने डायग्राम यहाँ पर क्या की, ड्रॉ की। अच्छा, सैलिजिनीला के बाद अगर आप लाइकोपोडियम प्लांट्स को देखें तो उसकी शेप भी कुछ इसी टाइप की थी। ठीक है, देखें रनिंग, नीचे की तरफ रन करता है किसके ऊपर, यानी कि सॉइल के ऊपर। ये ऐसे खड़े नहीं होते जैसे आप देखते हैं ना दूसरे प्लांट खड़े होते हैं, तो इसीलिए इनको पाइन का मतलब प्लांट है, ग्राउंड पाइन, या फिर किसका नाम देते हैं, रनिंग पाइन का नाम देते हैं। अब हम इनके ना थोड़े से जनरल कैरेक्टरिस्टिक में यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। देखिएगा आप, मैं डायग्राम रिमूव कर रहा हूँ। देखें कैरेक्टर्स इनके, दो चार कैरेक्टर्स यहाँ डिस्कस कर लेते हैं हम। देखिए नंबर 1, देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ, देखिए अब तो रूट्स आ गई हैं, रूट्स पहले राइजोइड्स थी, स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। दे हैव टू रूट्स, प्रॉपर टाइप की, टू टाइप की इनके पास क्या थी, रूट्स थी, एंड टू लीव्स मौजूद थे। मैं बीच में छोड़ गया, गलती हो गई, एवोल्यूशन ऑफ लीफ, इसके बाद एवोल्यूशन ऑफ लीफ के ऊपर जाते हैं। ठीक है, द लीव्स आर स्मॉल, लीव्स कैसे थे, स्मॉल एंड सिंपल, स्मॉल एंड सिंपल लीफ थे। ईच लीफ, ये भी याद रखिएगा, ईच लीफ हैज अ सिंगल वैस्कुलर बंडल, हर लीफ के पास एक सिंगल वैस्कुलर बंडल मौजूद था। ठीक है, नंबर 3, देखिए सर्टेन लीव्स टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, क्योंकि इन लीफ पे क्या हुआ करते थे, स्पोरेंजिया। बियर करना मीन्स शो कराना ना, किसको, बियर स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया को शो करते थे। ऐसे लीफ जो स्पोरेंजिया को कंटेन करेंगे उनको किसका नाम देंगे, सच लीव्स आर कॉल्ड स्पोरोफाइलस लीफ, स्पोरोफाइल्स, SPOROPHYLL, स्पोरोफाइल्स या स्पोरोफाइलस लीफ का नाम देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये तो इसके लाइकोपोडियम के ऊपर थोड़े से मैंने यानी कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक आपको बताए। ठीक है, अच्छा उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ लीफ आनी तो ये पहले थी, एवोल्यूशन ऑफ लीफ जिसको मैंने डिस्कस नहीं किया, उसको मैं अब डिस्कस कर लेता हूँ। सिंपल जनरल कैरेक्टर्स के बॉडी जो है दे हैव ट्रू, क्योंकि अब इस स्टेज तक तो लीफ, रूट्स और स्टेम प्रॉपर वे में आ चुकी थी। लीफ इनके अभी फिलहाल स्मॉल है, आगे जाके बड़े होंगे नेक्स्ट डिवीजन के अंदर, और उनके अंदर क्या मौजूद था, सिंगल वैस्कुलर बंडल मौजूद था। अभी वैस्कुलर टिश्यूज मॉडिफाई हुए, लेकिन इतने ज्यादा मॉडिफाई नहीं हुए हैं कि उनके पास बहुत सारे वैस्कुलर बंडल्स मौजूद हों। वैस्कुलर बंडल आप जानते हैं किसको कहते हैं, वैस्कुलर बंडल इज अ कलेक्टिव नेम ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम को कलेक्टिवली हम किसका नाम देते हैं, वैस्कुलर बंडल का नाम देते हैं। ठीक है, और ली अब देखें पहले कहाँ इनके ऊपर, सिलॉप्सीडा में आप चले जाएं, सिलॉप्सीडा वाली स्टेज के अंदर आपने देखा था कि आपको याद हो कि स्टेम के टिप के ऊपर स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होता था। ठीक है, लेकिन अब वो स्टेम के ऊपर लीव्स आ गए,
स्टेम के ऊपर से फोटोसिंथेटिक सेल्स भी चले गए। अब क्या डेवलप हो चुका है इस स्टेज में आके, इनके पास लीव्स डेवलप हो चुका है। तो लिहाजा इनके जितने भी फोटोसिंथेटिक सेल जो स्टेम के ऊपर मौजूद थे, वो स्टेम से किसके ऊपर कन्वर्ट हो गए, जाकर के लीव्स के ऊपर कन्वर्ट हो गए। नाउ लीव टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब लीव क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर अपने रोल को प्ले करेगा, ठीक है। और अब स्पोरेंजिया जो है, स्पोरेंजिया वो पहले स्टेम के टिप पे आते थे, लेकिन अब लीफ आ गए तो अब वो स्टेम के टिप से चले गए, क्योंकि अब इनकी ग्रोथ बढ़ेगी ना। टिप के ऊपर कौन होगा, टिप के ऊपर मेरिस्टम होगा जो इनके स्टेम की ग्रोथ बनाएगा। क्योंकि अगर टिप के ऊपर स्पोरेंजिया आ गया तो स्टेम की जो टिप है, यानी कि एपिकल मेरिस्टम, यस, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, देखें इसको रिमूव करता हूँ, रिमूव कर रहा हूँ इसको, देखें इस तरीके से, ये स्टेम के टिप के ऊपर स्पोरेंजिया था। अब इसका मतलब इसकी ग्रोथ क्या हो गई, लिमिटेड हो गई। अब यहाँ से इसको हटना होगा ना, अगर ये हट जाएगा तो ही तो ये स्टेम आगे बढ़ पाएगी ना, बड़ी होगी, क्योंकि अभी इसको ट्री के अंदर भी कन्वर्ट होना है, ट्री भी बनाना है आहिस्ता आहिस्ता जा करके। हर स्टेज में कोई ना कोई नया काम हुआ है। इस स्टेज में आके देखें, स्पोरेंजिया को खत्म किया स्टेम से, क्योंकि स्पोरेंजिया के आने की वजह से स्टेम की ग्रोथ क्या हो जाती थी, लिमिटेड हो जाती थी, स्टेम की ग्रोथ रुक जाती थी, ठीक है। अब ये स्पोरेंजिया जाके टर्न हो गया, कन्वर्ट हो गया किसके ऊपर, यानी कि लीव्स के ऊपर। फिर लीव्स से भी आगे जाएगा किसके ऊपर, कॉन्स बना लेंगे। फिर कॉन्स आगे जाके क्या होंगी, साइज में बड़ी होंगी। फिर कॉन्स आगे आगे किस में डेवलप हो जाएंगी, फ्लावर के अंदर। जब फ्लावर में डेवलप हुई तो वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आ गए हमारे पास, ठीक है, वो स्पर्माप्सिटा आ गई हमारे पास, ठीक। अच्छा मैं इसको रिमूव करता हूँ। हमने पीछे छोड़ दिया था किसको, मैं भूल गया था, इवोल्यूशन ऑफ लीफ बताना, लीफ के, लीफ की इवोल्यूशन कैसे हुई। देखें क्या हुआ कि लीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ प्लांट बिकॉज इट टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। दे एवोल्व फ्रॉम द प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट। प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट्स आपके पास कौन से थे, कोई बताएगा मुझे, प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट्स चैट के ऊपर बता दें। व्हाट आर द प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट्स, कौन से थे प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट। यस, फिस्लोटम या सिलॉप्सीडा, सिलॉप्सीडा वाले जो प्लांट्स थे वो प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट्स थे, ठीक है। अच्छा देखें, ये मैंने आपको बना के डायग्राम ड्रॉ करके दिखाई थी, अगर आपको याद हो। चलें एक दफ़ा फिर मैं यहाँ पर इस डायग्राम को क्या करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ। आप देखिएगा इस डायग्राम को कि ये कैसी डायग्राम है। देखें यहाँ पर, देखें इस तरीके से, ये आपके पास क्या थे, ये राइजोम, राइजोम में पहले भी बता चुका हूँ, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम को कहते हैं राइजोम। उसके ऊपर देखें ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ये राइजोइड्स, ठीक है। ये एक आपके पास सिलॉप्सीडा प्लांट है, ठीक। अब इनके टिप के ऊपर देखें ये स्पोरेंजिया, इस तरीके से स्पोरेंजिया था, ठीक है। ये क्या था, स्पोरेंजियम कह देता हूँ, पिल्यूलर, सिंगुलर सॉरी, पिल्यूलर स्पोरेंजिया। अभी था ना, अब इन्होंने क्या करा कि इन्होंने अपने ऊपर एक स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप कर ली। क्या डेवलप करी, स्मॉल आउटग्रोथ, ठीक है। अब फिर क्या हुआ कि ये स्मॉल आउटग्रोथ साइज में आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती चली गई, ठीक है। फिर साइज में इतनी ज्यादा देखें इंक्रीज हुई कि ये किसके अंदर चेंज हो गए, इस तरीके से ये चेंज हो गए लीफ के अंदर। तो स्टार्ट में तो एक स्मॉल आउटग्रोथ आई थी, और वो स्मॉल आउटग्रोथ लुक लाइक अ स्पाइन, कैसी दिखती थी, स्पाइन जैसी दिखती थी, ठीक है। फिर उन लीव्स ने, स्मॉल आउटग्रोथ ने अपने आप को क्या किया, मॉडिफाई किया। और जब वो मॉडिफाई हो गई तो मॉडिफाई होने के बाद वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, आपके पास जाकर के लीव्स के अंदर कन्वर्ट हो गई, ठीक है। फिर फोटोसिंथेटिक सेल्स अभी कहाँ मौजूद थे, ये फोटोसिंथेटिक सेल, फोटोसिंथेटिक सेल ये मौजूद थे स्टेम के ऊपर। फिर स्टेम से ये कन्वर्ट होंगे किसके ऊपर, जाकर के लीव्स के ऊपर कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हमें जो टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ लीव, वी हैव टू स्टडी द टाइप्स ऑफ लीव,
ठीक है। इन वैस्कुलर प्लांट देयर आर टू टाइप्स ऑफ द लीव्स। के वैस्कुलर प्लांट्स के अंदर, वैस्कुलर प्लांट में कितने, टू टाइप्स ऑफ लीव्स हैं, टू टाइप्स ऑफ लीफ। ठीक है। वन, एक क्या है, वन इज सिंपल, एक इनमें से सिंपल होगा बिल्कुल, स्मॉल एंड स्केल लाइक, क्योंकि अभी तो लीफ इतना मॉडिफाई नहीं हुआ, स्केली लीफ है, स्केल लाइक कांटेनुमा लीफ है। ठीक है। इट कंटेन ओनली वन वेन, इट कंटेन ओनली वन वेन। वेन जानते हैं ना आप किसको कहते हैं, लीफ के अंदर जो होती हैं। सो बताता हूं मैं डायग्राम बना के, इट इज कॉल्ड सिंगल वैन लीफ, सिंगल वैन लीफ, सिंगल वैन लीफ का नाम देते हैं। देखिए कैसे, स्टार्ट के अंदर ना इस तरीके से एक स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता देखें, मैं बताता हूँ, चलो मैं इसको रिमूव करता हूँ, ये अगर आपने लिख लिया हो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, फिर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। चले देखिएगा, इस तरीके से, चले इसको ए का नाम दे दें। अब आगे इनकी देखें इस तरीके से ना, ये देखें कैसे मॉडिफाई हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता लीफ, फिर और जाके मॉडिफाई हो जाएगा आगे, किस तरीके से ये क्या हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है। ठीक है। सिंगल वैन, सिर्फ एक ही वैन मौजूद है इनके ऊपर। स्केल लाइकेंगे, स्केली लीफ, स्केली जैसे स्केल होता है ना, ऐसे स्केल लाइक, वेल डेवलप नहीं हुए हैं अभी। ठीक है। फिर अच्छा, ये तो सिंगल वैन लीफ है, ये आपके पास सिंगल वैन लीफ। ठीक है। इसका अगर आप स्ट्रक्चर में बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, इस तरीके से सिंगल वैन लीफ। अभी कोई इसके अंदर कोई प्रॉपर कंडीशन नहीं आई, क्योंकि आप जो लीव्स देखते हैं, आपने जो लीव देखा होगा इस टाइप से होगा, अगर आपको याद हो, इतनी बायो तो आप पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, ऐसे याद है ना, ये क्या कहलाता है, ये लीफ के जो टिप होती है उसको किसका नाम देते हैं, एपेक्स का नाम देते हैं। लीफ की डंडी क्या कहलाती है, पिटियोल कहलाती है। लीफ की ये जो सेंट्रल रीजन में आ रही है ना, ये सेंट्रल में, इसको किसका नाम देते हैं, इसको आप मिडरिप का नाम देते हैं, कि ये क्या है, मिडरिप है। फिर इनमें से ये जो वैंस निकल रही है, ये क्या है, वैंस, ये सारी की सारी वैंस हैं, देखिए ये वैंस हैं। फिर उन वैंस में से मजीद बारीक बारीक ये वैंस नजर आ रही होंगी आपको निकलती हुई, इन सबको आप किसका नाम देते हैं, वैंसलेट का नाम देते हैं। फिर ये लीफ का जो ये एरिया जहाँ खत्म होता है वो क्या कहलाता है, लीफ बेस कहलाता है। फिर ये जो इसका है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये क्या कहलाता है, इसको आप नाम देते हैं लीफ मार्जिन। लीफ मार्जिन का एरिया है ये सारा का सारा, लीफ मार्जिन। तो इस तरीके से आप देखें, यहाँ पे सिर्फ अभी इस वक्त क्या है, एपेक्स है, बेस है, पैटियोल भी नहीं है, डायरेक्टली स्टेम के साथ अटैच है, और एक सिंगल वैन आ रही है, इस तरीके से सिंगल वैन आ रही है। तो अभी ये लीफ इतना ज़्यादा मॉडिफाई नहीं हुआ है। और निकला कैसे था, शुरू में देखें स्टार्ट के अंदर बस एक स्पाइन आउट ग्रोथ, एक स्मॉल आउट ग्रोथ आ गई, तो हमने उसको किसका नाम दे दिया, हमने उसको लीफ का नाम दे दिया। फिर वो लीफ ने अपने आप को क्या किया, मॉडिफाई किया। तो सीलापसीडा के अंदर क्या हुआ है कि स्मॉल आउटग्रोथ आई, वो स्मॉल आउटग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता क्या हुई, मॉडिफाई होती चली गई, फिर वो प्रॉपर लीफ के अंदर चेंज हो गई। पहले शुरू में तो सिंगल वैन आया, फिर उसने मल्टी वैन लीफ बनाया। जब लीफ आ गए तो फोटोसिंथेटिक सेल्स किस पे शिफ्ट हो गए, लीफ के ऊपर शिफ्ट हो गए। और जो स्पोरेंजिया टिप के ऊपर थे इस टाइम की, वो कहाँ चले गए, लीफ के ऊपर चले गए। तो हमने उन लीफ को स्पोरोफाइलस लीफ का नाम दे दिया। तो अब मुझे आप बताएं खुद सोच करके, क्या ये अब सिलापसीडा रहा या नहीं रहा, चलें जी बताइएगा मुझे, अब ये सिलापसीडा रहा क्या,
और कोई और? अभी सिलॉप्सिडा रहा, जब इस पे स्मॉल आउटग्रोथ आई, वो लीफ में टर्न हो गई, फिर फोटोसिंथेटिक सेल स्टेम से लीफ पे चले गए, फिर टिप के ऊपर से स्पोरेंजिया खत्म हो गया, और खत्म होने के बाद वो लीफ के ऊपर चला गया। अभी सिलॉप्सिडा नहीं रहा, बल्कि क्या बन गया? लाइकॉप्सिडा बन गया। लाइकॉप्सिडा, यही वजह है ना कि लाइकॉप्सिडा में स्मॉल लीफ है। अच्छा, इन सब का क्रेडिट किस पे जाता है, किसको जाता है, किस प्लांट को जाता है? सिलॉप्सिडा और लाइकॉप्सिडा का क्रेडिट किस प्लांट को जाता है? किस प्लांट पे जाता है इसका क्रेडिट? कौन बताएगा आप में से मुझे? किस प्लांट को क्रेडिट जाता है? राइनिया? नहीं, राइनिया तो खत्म हो चुका था। हॉर्नवर्थ, यस गुड, हॉर्नवर्थ पे जाता है। इसका क्रेडिट हॉर्नवर्थ पे जाता है। क्यों? हॉर्नवर्थ अगर अपने अंदर, जो ब्रायोफाइट की मैंने थर्ड क्लास आपको पढ़ाई थी, अगर हॉर्नवर्थ अपने अंदर मेरिस्टम को डेवलप ना करता और अपने स्टेम के ऊपर फोटोसिंथेटिक सेल्स डेवलप ना करता, तो आप मुझे खुद बताइए कि गैमेटोफाइट की डेथ के बाद वो सरवाइव कर पाता? नहीं कर पाता। गैमेटोफाइट जब उसका एक्सपायर हुआ, तो उसने अपने अंदर किसको? मेरिस्टम को, जिसको मेरिस्टमेटिक सेल्स कहते हैं, और फोटोसिंथेटिक सेल्स डेवलप किए थे उसने मेरिस्टम के थ्रू, डिवीजन करके राइजोम, और उसके ऊपर राइजोइड्स बना लिए, और जो स्टेम के ऊपर फोटोसिंथेटिक सेल्स थे, उनके जरिए उसने फोटोसिंथेसिस किया, और फोटोसिंथेसिस करने के बाद वो सरवाइव करता रहा। जब उसने राइजोम बना लिया, राइजोइड्स बना लिए मेरिस्टम के थ्रू, और उसने क्या काम करा? आफ्टर द डेथ ऑफ गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट की डेथ के बाद ये हो रहा है कि राइजोम बना लिया मेरिस्टम के जरिए, राइजोइड्स बना लिए, और उसके बाद फोटोसिंथेटिक सेल्स को अपने ऊपर डेवलप कर लिया। फिर वो हॉर्नवर्थ रहा क्या? नहीं, वो हॉर्नवर्थ नहीं रहा, बल्कि वो सिलॉप्सिडा बन गया। फिर सिलॉप्सिडा ने स्मॉल आउटग्रोथ बनाई और लीफ अपने ऊपर डेवलप किए, और फोटोसिंथेटिक सेल्स को स्टेम से किसके ऊपर लेकर के आया? लीफ के ऊपर लाया, और स्पोरेंजिया को भी लीफ पे शिफ्ट किया। तो फिर क्या वो सिलॉप्सिडा रहा? नहीं, वो सिलॉप्सिडा नहीं रहा, बल्कि फिर वो क्या बन गया? लाइकॉप्सिडा बन गया। अब लाइकॉप्सिडा और मॉडिफिकेशन करेगा और अपने आप को एडवांस करेगा, तो फिर वो लाइकॉप्सिडा नहीं, साइनॉप्सिडा बन जाएगा। फिर साइनॉप्सिडा और मॉडिफिकेशन करेगा, तो फिर वो साइनॉप्सिडा नहीं, टेरॉप्सिडा बन जाएगा। फिर टेरॉप्सिडा अपने अंदर कुछ और कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करेगा, तो फिर वो टेरॉप्सिडा नहीं, स्पर्मॉप्सिडा बन जाएगा। तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि ये मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, ये एडेप्टेशन कर रहे हैं। अगर ये यूनिवर्स मजीद 200, 400, 500 या 1000 साल तक रहती है, तो हम कहेंगे कि स्पर्मॉप्सिडा नहीं, हो सकता है कोई एक छठी सब डिवीजन और हो। तो देखिए, इन सब का क्रेडिट जाता है ब्रायोफाइट की एक थर्ड डिवीजन को, थर्ड क्लास को, और वो थर्ड क्लास कौन सी थी? हॉर्नवर्थ थी। हॉर्नवर्थ को क्रेडिट जाता है। अगर हॉर्नवर्थ मेरिस्टम को और फोटोसिंथेटिक सेल्स को डेवलप ना करता, तो आज ना हमारे पास सिलॉप्सिडा होता, ना लाइकॉप्सिडा। जब सिलॉप्सिडा नहीं होता, तो लाइकॉप्सिडा कैसे होता? लाइकॉप्सिडा नहीं होता तो सैनॉप्सिडा नहीं होता, सैनॉप्सिडा नहीं होता तो टेरॉप्सिडा, और अगर टेरॉप्सिडा नहीं होता, तो आज स्पर्मॉप्सिडा या हायर प्लांट, एंजियोस्पर्म, जेनोस्पर्म कहाँ से आते हैं हमारे पास? होते ही नहीं है सारे के सारे प्लांट। तो आपको ये सारा लॉजिक समझ आ रहा है क्या? बताएंगे मुझे चैट पे, ताकि मुझे अंदाजा हो कि हाँ, वाकई में आपको बेसिक से समझ आ रही है सारी चीजें। यस, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलें आगे चलते हैं मल्टी वैन लीफ के ऊपर। अब देखें, सिंगल वैन आ गया ना, अब सिंगल वैन के बाद मल्टी वैन बनाना था उसको। अगर ये सिलसिला यहीं पे रुक जाता, तो फिर कहानी आगे कैसे चलती इस सीधा हायर प्लान। तो आज आपको थैंक यू वेरी मच कहना पड़ेगा ब्रायोफाइट को, और ब्रायोफाइट में भी ब्रायोफाइट की उस थर्ड क्लास को जिसने हिम्मत करी अपने अंदर मेरिस्टम और फोटोसिंथेटिक सेल्स को डेवलप करने की। अगर वो आज ये डेवलप ना करती, तो शायद हमारे पास आज मैंगो, एप्पल और ये डिफरेंट प्लांट्स ना होते। अच्छा, अनदर टाइप दूसरी देखते हैं। अनदर टाइप, अनदर टाइप आपके पास क्या है? मल्टीवैन। गौर से सुनिएगा, एमसीक्यूज करते हुए आप मिस्टेक करते हैं, बिकॉज इट कंटेन, और होते यहीं से एमसीक्यूज। मैनी वैन्स, इट इज अ, अब देखें साइज में बढ़ गया, पहले स्पाइन जैसा था, लार्जर इन साइज, विद लैमिला, लैमिला के साथ, लैमिला लीफ मार्जिन को कहते हैं। ठीक है,
लीफ मार्जिन को कहते हैं। तो देखिए इन द केस ऑफ सिंगल वैन लीफ फॉसिल्स प्रोवाइड नो प्रॉपर एविडेंस, कि अगर आप सिंगल वैन लीफ को पढ़ेंगे ना तो हमें फॉसिल से कोई इतनी खास इंफॉर्मेशन नहीं मिली जो हम आपको यहाँ पे क्या कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, फिर इसीलिए देखें इट इज आपके पास क्या है, अस्यूम दैट इट ओरिजिनेट फ्रॉम लीफलेस ब्रांचेस। कहाँ लीफलेस ब्रांचेस किसके पास थी, सिलॉप्सिडा के पास थी। ठीक है ना, अब प्रीमेटिव वैस्कुलर प्लांट, और प्रीमेटिव वैस्कुलर प्लांट किसको कहेंगे आप, सिलॉप्सिडा को कहेंगे, क्योंकि देखिए ना सिलॉप्सिडा यानी कि वो जो आपके पास हॉर्नवर्ड था उसने मेरिस्टम के जरिए राइजोम तो बना लिया था, फिर राइजोम के बाद उसने किसको डेवलप कर लिया था, वैस्कुलर टिश्यूज, लेकिन वैस्कुलर टिश्यूज बहुत ज्यादा प्रीमेटिव थे। ठीक है, तो अब उसके बाद फिर आपके पास यानी कि ग्रेजुअली लीफ की ब्रांचेस बनी, फिर सिंगल वैन लीफ आया। दिस टाइप ऑफ लीफ वाज डेवलप इन क्लब मॉस एंड हॉट स्टाइल। ये जो लीफ की टाइप्स थी यानी कि हाईली मॉडिफाइड टाइप के क्लब मॉस या आपके पास क्या है हॉट स्टाइल टाइप के लीफ के अंदर बनी। अच्छा, इन मैनी वैन लीफ को अगर आप देखें इज assumed दैट देयर प्रोडक्शन स्टार्ट मच लेटर। These are modified from fork branches, ठीक है, इन प्रिमेटिव लैंड प्लांट। इनकी एवोल्यूशन को अगर देखेंगे, फर्स्ट स्टेप यूनियन ऑफ फॉर्क बना, ब्रांचेस बनी, कनेक्शन डेवलप हुआ। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, देखें आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से ना, देखें जी, शुरू में तो ये ऐसे सिंगल थे इस तरीके से, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनका ये फॉर्क बढ़ता गया, बढ़ता गया ये फॉर्क। देखिए पहले की बनिस्बत ये क्या होता जा रहा है, इसमें ब्रांचेस ज्यादा होती जा रही हैं, और फिर जब एक फाइनल स्टेज के ऊपर गया, फाइनल स्टेज पे जाके बहुत ज्यादा यूज हो गया, बढ़ गया, मल्टीवैन लीव्स। देखें इस तरीके से, लुक लाइक अ फुट ऑफ डक, ऐसा दिखता है फुट ऑफ डक, जैसे कि डक का कोई क्या हो फुट हो, या फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर, फॉर्क फैला हुआ स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, अच्छा जी, फिर उसके बाद हमने, अच्छा ये तो एवोल्यूशन ऑफ लीफ थी, इसके अंदर दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, उन पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया। ठीक है, अब आप चलते हैं वापस वहीं पे, वापस कहाँ पे, यानी कि लाइकोप्सिडा के ऊपर, और लाइकोप्सिडा में मैंने आपको जो कैरेक्टरिस्टिक थे बता दिया। अच्छा, अब लाइफ साइकिल है सैलिजिनीला प्लांट्स का, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। सैलिजिनीला प्लांट को आप चाहें तो स्पाइक मॉस भी कह सकते हैं, मैं रिमूव कर रहा हूँ। लाइफ साइकिल, अब लाइफ साइकिल आप कह दें यहाँ पे लाइकोप्सिडा या सैलिजिनीला कहते हैं, बात तो एक ही, सैलिजिनीला बिलोंग किससे करता है, लाइकोप्सिडा से। चले मैं लिखता हूँ लाइफ साइकिल ऑफ सैलिजिनीला या फिर लाइकोप्सिडा। देखिए सैलिजिनीला इसका नाम है, या इसको आप किसका नाम भी दे सकते हैं, सैलिजिनीला और स्पाइक, ये याद रखिएगा, एमसीक्यूज आ सकता है। स्पाइक मास प्लांट कंसिस्ट ऑफ रूट, किसके ऊपर कंसिस्ट करते थे, रूट्स, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया, और क्या था, थिन मच ब्रांच, बहुत सारी ब्रांच, डायग्राम भी बना के दिखाई मैंने आपको, जो कि प्रोस्टेट क्रीपिंग लाइक स्टेम था। क्रीपिंग जानते जैसे रिंगता हुआ हो स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ सैलिजिनीला कंप्लीटेड इन 2 स्टेजेस, 2 स्टेजेस में कंप्लीट होंगे। पहला क्या था, स्पोरोफाइटिक स्टेज, ठीक है, और सेकंड कौन सी है, गैमीटोफाइटिक स्टेज। 2 स्टेजेस है बेटा इनकी, गैमीटोफाइटिक, इसका मतलब ये हुआ कि दे आल्सो पजेस द प्रोसेस ऑफ कौन सा, ऑल्टरनेशन ऑफ, कौन से प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद मैं रिमूव करता हूँ इसको, कि अब पहले स्पोरोफाइटिक स्टेज इसकी डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी स्पोरोफाइटिक स्टेज क्या होगी। देखिए नंबर 1 बहुत सिंपल है, स्पोरोफाइटिक स्टेज में क्या बनेंगे आप जानते हैं ना, स्पोर्स बनेंगे, स्पोरोफाइटिक स्टेज। इन दिस स्टेज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक तो पहली बात ये कि इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये भी याद रखिएगा, एमसीक्यूज आ सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है,
अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए क्या करेगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सैलिजिनिला प्लांट इस, और सैलिजिनिला प्लांट क्या करेगा, एक बात और याद रखिएगा, सैलिजिनिला प्लांट इज हेटेरोस्पोरस। देखिए एक और एडेप्टेशन, एक और एडेप्टेशन क्या, पहले क्या थे, सिलॉप्सीडा तक क्या थे, होमोस्पोरस, सिमिलर टाइप के स्पोर्स थे, लेकिन अब इसने हेटेरोस्पोरस है। हेटेरोस्पोरस क्यों कर रहा है? हेटेरोस्पोरस इसलिए कर रहा है